हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है बच्चों, देखते हैं जरा। गिवन है if the sum of n term of n AP is 3n square plus 5n, किसी AP के n टर्म का सम हमें गिवन है Sn इक्वल टू क्या गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164। कह रहा है इसका mth टर्म 164 है। फाइंड वैल्यू ऑफ m, तो कह रहा है m की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अगर हमें n टर्म का सम गिवन है तो हम लोग nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म फाइंड करने के बाद हम लोग को AP सीक्वेंस ऑब्टेन हो जाएगा। nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, nth टर्म इक्वल्स टू लिखेंगे Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्या लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। और Sn की वैल्यू हमें गिवन कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू कितना गिवन है। तो हम लोग अगर n की वैल्यू गिवन है तो Sn माइनस 1 की वैल्यू बहुत सिंपली फाइंड कर लेंगे। कैसे, n के प्लेस पे n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 क्या लिखेंगे n माइनस 1। 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 और tn इक्वल टू लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3। इसे लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। क्या लिखेंगे 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसमें लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। 5n माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब n देखते हैं कितना है माइनस 6n प्लस 5n माइनस n हो जाएगा बच्चों प्लस 3 और माइनस 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2। लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 5n प्लस n कितना हो जाएगा 6n और प्लस 2। तो हमें अभी क्या ऑब्टेन हुआ है बच्चों nth टर्म ऑब्टेन हुआ है। nth टर्म कैसे ऑब्टेन करेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1 करके। Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n गिवन था। तो Sn माइनस 1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, बस n के प्लेस पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस n के प्लेस पर भी n माइनस 1 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n 5n माइनस 5 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और ये माइनस और प्लस माइनस n होता और 3 और माइनस 5 माइनस 2 होता तो इस सब साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो जब सॉल्व करेंगे 5n प्लस n 6n प्लस क्या बच जाएगा 2। 6n प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। nth टर्म है, क्या है nth टर्म। hence AP विल बी, AP जो होगा वो क्या होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देते हैं। hence AP will be क्या होगा भाई T1 T2 T3 ऐसे होगा। T1 कैसे फाइंड करेंगे n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 सब्स्टिट्यूट करें 6 1 10 6 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 8। T2 कैसे फाइंड करेंगे 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 12 हो जाएगा प्लस 2 14। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 18 और प्लस 2 20 हो जाएगा। तो ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा AP। और AP का फर्स्ट टर्म यहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। कितना ऑब्टेन होगा बच्चों 8। क्या ऑब्टेन होगा 8। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू हो गया 8। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना होगा बच्चों 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6। अब करें nth टर्म, इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे nth टर्म Tm इक्वल्स टू लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू D। और क्वेश्चन में हमें nth टर्म गिवन है कितना, nth टर्म गिवन है हमें 164। कितना गिवन है बच्चों 164। a की वैल्यू हम लोग 8 फाइंड किए, m माइनस 1 इंटू D कितना है 6 है। कितना है 6।
8 को इधर लाते हैं, 164 माइनस 8 इक्वल्स टू m माइनस 1 इंटू 6। 8 को इधर ला लेते हैं, m माइनस 1 इंटू 6 बच जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करें तो 156 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, 6 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल्स टू क्या बच जाएगा बच्चों, m माइनस 1। ये 6 टू द 12 और 6 6 द 36, और यहाँ पे m माइनस 1, m को 1 को इधर लाते हैं, 27 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, m। तो कितने टर्म्स इसमें होंगे, 27 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे बच्चों, 27 टर्म्स नहीं होंगे, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 27 हो जाएगी। कैसे फाइंड किए हैं, सबसे पहले हमने n टर्म का सम गिवन था, n टर्म का सम, तो nth टर्म फाइंड किए थे। nth टर्म के बेसिस पे हम लोग AP को फाइंड कर लिए और उस AP के बेसिस पे हम लोग उसका nth टर्म लिखे, और वह क्वेश्चन में खुद गिवन है कि nth टर्म कितना होगा। इन दोनों को, इसको जो गिवन हुआ और जो हम लोग प्रोसेस से फाइंड किए, उन दोनों को इक्वेट करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, m की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड कर ले बच्चों, m की वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या गिवन है बच्चों, देखते हैं जरा। Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is NAP। कह रहा है कि 8 और 26 के बीच 5 ऐसे टर्म इंसर्ट कीजिए कि जो सीक्वेंस मिले वह AP में हो। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, दो नंबर्स के बीच n अर्थमेटिक मीन टर्म को इंसर्ट करना। क्या करना, n अर्थमेटिक मीन टर्म को इंसर्ट करना। पहला टर्म कौन सा है, 8 है, और इसके बीच कितने टर्म इंसर्ट करने हैं, 5। तो लेट देयर आर 5 टर्म्स। 5 टर्म्स कौन कौन से हैं बच्चों, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 एंड कैपिटल A5। A1, A2, A3 एंड A5 यहाँ पे गिवन है 5 नंबर्स n। तो अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, हैंस सीक्वेंस विल बी सीक्वेंस क्या होगा बच्चों, देखते हैं जरा। ए हो जाएगा 6, अगेन A1, A2, A3, A4, A5 एंड लास्ट टर्म जो है वो है 32। ऐसे होगा, इंसर्ट करेंगे तो। और इसको फाइंड करने का प्रोसेस हम लोग सीखे थे कि सबसे, अगर अर्थमेटिक मीन से या इंसर्ट करने वाले टर्म्स, जैसे दो नंबर के बीच कुछ टर्म इंसर्ट करना हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस की फाइंड करते हैं। और इसके लिए कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इज डी। डिफरेंस इज डी, डी एज्यूम कर लेते हैं। तो d के लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग यूज किए थे, d इक्वल टू क्या लिखे थे, b माइनस a अपान n प्लस 1। b की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, b की वैल्यू गिवन है 32 माइनस a की वैल्यू कितना गिवन है 6 अपान n का मतलब a 1 to 5 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू a हो जाएगा 26 अपान 6। तो यहाँ से हम लोग d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 13 अपान कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूला याद न रख पाए तो हम लोग प्रोसेस से डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म ए हुआ और 7th टर्म है। तो 7th टर्म कितना हो जाएगा, 7th टर्म इक्वल्स टू 32 कितना है बच्चों, ये 8 था क्या है, पहले शायद 8 है, 8 और 26 है, 26 गिवन है, क्या है 8 and 26। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 8, क्या हो जाएगा बच्चों 26 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 18 बाई 6 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। 7th टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 32। a क्या है 8 प्लस 6d इक्वल्स टू 30, अगेन कितना है 26 है, 26। तो 6d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 18, क्योंकि 8 इसमें से जाकर सब्सट्रैक्ट कर देंगे और d इक्वल टू हो जाएगा 3।
तो चाहे तो हम फॉर्मूले से फाइंड कर लें या प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, डी की वैल्यू। और अगर हमें डी की वैल्यू फाइंड हो गई तो क्या हम लोग फर्स्ट टर्म में लिख लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। Hence term will be a1 equals to a plus d। a की वैल्यू जो गिवन है वो है 8 और d की वैल्यू है 3। तो 8 plus 3 equals to 11। a2 equals to क्या है बच्चों, a2 equals to a plus 2d और ये हो जाएगा 8 plus 2 into 3 equals to ये हो जाएगा 14। क्या है बच्चों 14। a3 equals to हो जाएगा a plus 3d। a की वैल्यू जो है 8 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी 3, ये हो जाएगा 17। क्या है बच्चों 17। a4 कितना हो जाएगा, a4 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 4d। a की वैल्यू 8 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 3 कितना हो जाएगा 20। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा a5 इक्वल्स टू a प्लस 5d। 8 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 23। तो ये 5 टर्म जो होंगे 8 और 26 के बीच होंगे जो एपी में होंगे। इसी प्रोसेस से हम लोग कुछ 6 टर्म का था तो वो भी क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। उनके लिए भी क्या फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करें बच्चों, डी की। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 क्या आगे मैंने देखते हैं। इफ ए पर एन प्लस बी पर एन, ये 15 की मैंने a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is am between a and b। a गिवन है कि a और b के बीच का am है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन में इस एक्सरसाइज के, तो a और b का am क्या होता था, am ऑफ a and b। अगर दो नंबर गिवन था तो a and b पढ़ चुके हैं हम लोग। a प्लस बी बाई 2, तो वही a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू गिवन है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड अब यूज कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। a पर n प्लस b पर n अपान a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2। a हमें गिवन है क्या कि a और b का जो अर्थमेटिक मीन है वह a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n अपान a पर n माइनस 1 प्लस b टू दी पावर n माइनस 1 है। तो इसको a और b के अर्थमेटिक मीन के इक्वल कर देते हैं। इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो a प्लस b अपान इस 2 को लिख देंगे 1 प्लस 1। यहाँ पर a और b है, यहाँ भी a और b है, तो इसको भी a और b के टर्म में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस b अपान इसे लिख देंगे a पर 0 प्लस b पर 0। क्यों, क्योंकि a पर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको मैं पीछे बता, a पर 0 कैसे 1 हो जाएगा, a पर 1 माइनस 1 और a पर 1 इंटू a पर माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 1। इसे लिखेंगे a इंटू 1 बाई a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों 1। तो किसी भी वेरिएबल या नंबर पे जब 0 पावर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1। a क्या है, a पर n प्लस b पर n अपान a पर n माइनस 1 प्लस b पर n माइनस 1। अगर दोनों साइड का हम लोग कंपैरिजन कर दें तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो अगेन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू 1 ऑब्टेन कर लेंगे। तो बाय कंपैरिजन क्या लिखेंगे हम लोग, n इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ से भी n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करें n माइनस 1 तो भी n इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा 1। सेकेंड प्रोसेस भी हम सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। कौन सा सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या हो बच्चों देखते हैं क्या। सेकेंड मेथड इसमें क्या करेंगे a पर n प्लस b पर n अपान a पर n माइनस 1 प्लस b पर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस b बाई 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 2a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस b। क्या है बच्चों a प्लस b। यहाँ पर जाएगा 2a पर n प्लस 2b पर n इक्वल्स टू, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे a पर n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 और n माइनस 1 ये दोनों ऐड करेंगे तो a पर n
नेक्स्ट इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन b पर n माइनस वन इंटू ए। अगेन b का इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या लिखेंगे a टू दी पावर n माइनस वन इंटू बी, और b का इसमें मल्टीप्लीकेशन, इस पर भी पावर वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों b पर n, क्या बच जाएगा b पर n। अब यहाँ पर 2a पर n और यहाँ पर a पर n, 2b पर n और यहाँ पे क्या है b पर n, तो इसको इस साइड मिलाएंगे तो 2a पर n और माइनस a पर n, 2a पर n माइनस a पर n प्लस 2b पर n और b पर n इधर आएगा माइनस b पर n हो जाएगा। इसके साथ इसको ले लीजिए जिसमें सेम पावर है, इसके साथ इसको ले लीजिए इक्वल पावर वाले टर्म्स को, b पर n माइनस वन इंटू ए प्लस ए पर n माइनस वन इंटू बी। अब यहाँ क्या करेंगे a पर n प्लस b पर n इक्वल टू b पर n माइनस वन इंटू ए प्लस ए पर n माइनस वन इंटू बी। अब क्या करते हैं यहाँ पे a पर n है और a पर n माइनस वन है, तो इन दोनों टर्म्स को एक प्लेस पे कर लेते हैं, क्या करते हैं एक प्लेस पर, तो क्या लिखेंगे a पर n माइनस a पर n माइनस वन इंटू बी, यहाँ पे b पर n माइनस वन इंटू ए माइनस लिखेंगे क्या b पर n, क्या लिखेंगे बच्चों b पर n लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a पर n है तो इसको लिख सकते हैं a पर n माइनस वन इंटू ए, a पर n माइनस वन इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों a कैसे, अभी इसका पावर है इसका पावर 8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा a पर n हो जाएगा। क्यों ऐसा करें, ताकि इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकें, और ये a पर n माइनस वन इंटू बी है, b पर n माइनस वन इंटू ए है, माइनस b पर n माइनस वन इंटू क्या लिखते हैं b लिखते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसमें a पर n माइनस वन है, a पर n है, तो a पर n माइनस वन इंटू ए कर दिए, दोनों में a पर n माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा a टू दी पावर n माइनस वन, यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे b पर n माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, b पर n माइनस वन तो a क्या बच जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, a पर n माइनस वन इक्वल्स टू b पर n माइनस वन हो जाएगा, तो a टू दी पावर n माइनस वन अपॉन b पर n माइनस वन इक्वल्स टू यहाँ पे वन, इसको पावर को यहाँ पे कर लिए, कर सकते हैं ऐसा। तो जब ये a पर n माइनस वन इसको नीचे कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों वन बच जाएगा, क्या बच जाएगा वन। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्टेट हो जाएगा, इसको लिखेंगे a अपॉन b पर, दोनों पर पावर सेम है n माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं a बाई बी पर पावर 0। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, बिटवीन 1 and 31, between 1 and 31 m number has been inserted in such a way, m नंबर इंसर्टेड किए जा रहे हैं, वही अर्थमेटिक मीन टर्म होंगे, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज AP, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वह AP में होगा, एंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m माइनस वन नंबर इज 5:9। यहाँ पे गिवन है क्या 1 और 31 ये गिवन है, और इनके बीच में कितने टर्म इंसर्टेड किए जा रहे हैं m, a1 a2 a3 डॉट डॉट करते करते क्या हो जाएगा am टर्म इंसर्टेड किए जा रहे हैं, कितने बच्चों m टर्म। तो कह रहा है कि हमें क्या, अब आगे दिया है कि जो इसका सेवेंथ टर्म होगा और m माइनस वन टर्म होगा उसका रेशियो दिया 5/9। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉमन डिफरेंस d को फाइंड करते हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों स्मॉल d है, तो क्या लिखेंगे d इक्वल्स टू, अभी तो b माइनस a अपॉन n प्लस वन, m प्लस वन हो जाएगा। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था ऐसा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 ही आया था, उसमें भी हम लोग ये यूज किए थे, d का मतलब 31 माइनस a का मतलब 1 अपॉन यहाँ पे m प्लस वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन
m+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30/m+1। अब हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a7/am-1 t m टर्म का जो दिया है तो a7 हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे a7/am-1। इसका रेशियो हमें क्या गिवन है बच्चों? 5/9। क्या गिवन है? 5/9। और a7 कैसे लिखेंगे? a जो होगा a+d होगा, a+2d होगा, a+3d होगा, a जो होगा a+md होगा। तो अगर a3 लिखे तो a+3d, तो a7 लिखे तो क्या हो जाएगा? a+7d अपान a प्लस क्या लिखेंगे? m-1 इंटू d इक्वल टू हो जाएगा 5/9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? 1। d की वैल्यू क्या है? 30/m+1। a की वैल्यू जो है 1 है, पहले लिख लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू है 30/m+1। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 9 का, तो 9a प्लस 63d इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5a प्लस 5 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5m-1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? d हो जाएगा। तो a वाले टर्म को एक जगह 9a-5a इक्वल्स टू 5m-1 इंटू d माइनस 63d। क्या हो जाएगा? 63। 5m-1 इंटू d माइनस 63d हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? 4a इक्वल्स टू, इन दोनों में जो कॉमन है वो d है, तो लिखेंगे 5m-1 माइनस 63 इंटू क्या लिखेंगे? d माइनस 63 इंटू d। तो 4a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 5m-5 माइनस 63 इंटू d। और 4a इक्वल्स टू लिखेंगे 5m, क्या जो बच्चों? 5m और ये हो जाएगा माइनस 68 इंटू क्या हो जाएगा? d। और a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a कितना है? 1 है। क्या है? 1। 5m-68 और d की वैल्यू है 30/m+1। m+1 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 5m-68 इंटू क्या बच जाएगा बच्चों? 30। m+1 को इधर कर लिए तो 5m-68 इंटू क्या बच जाएगा? 30। चाहे तो इसको 2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2m+1 इक्वल्स टू बच जाएगा 5m-68 इंटू 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेंट होती है। तो ये हो जाएगा 2m+1। क्या है बच्चों? 2m+2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं 75m 5 इंटू 15 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 120 और ये 90 हो जाएगा और 90 और 12 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102। तो इसको देख लेते एक बार और। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या इसको 2m को उधर लाते हैं 120 को इधर, तो 120 प्लस 2 75m माइनस 2m हो जाएगा। क्या है बच्चों? माइनस 2m। इसको इधर ला के प्लस हो गया है तो 1022 इक्वल्स टू 73m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73m। और जरा देखते हैं m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1022/73। कितने टाइम्स में 70 कर लेते हैं लगभग। अगर इसको 70 एज्यूम कर लिया जाए और यहाँ से नंबर हटा दिया जाए तो कितनी बार में जाएगा लगभग 15 या 14 टाइम्स है। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 4 का देखते हैं हम लोग 73 इंटू 14 इसे डिवाइड करते हैं 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। करेक्ट है 14 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे
जो m की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है, 17 गिवन है ए मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। कह रहा है कोई मैन है वह लोन का पेमेंट करता है, फर्स्ट पेमेंट जो देता है इंस्टॉलमेंट वो ₹100 का। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, कह रहे एवरी मंथ वह ₹5 इंस्टॉलमेंट को बढ़ाता जाता है। मतलब फर्स्ट मंथ में अगर 100 से शुरू किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो अगले मंथ में 105, उसके अगले मंथ में 110, 115, ऐसे एवरी मंथ में वो ₹5 इंस्टॉलमेंट बढ़ाता जाता है। अब कह रहा है कि एवरी मंथ व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 13th इंस्टॉलमेंट, कह रहा है ऐसे ऐसे 13th इंस्टॉलमेंट में कितना उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो AP में हो गया, A=100, D कितना होगा बच्चों, 105 - 105 हो जाएगा, और N=13th टर्म पूछा है तो TN=, हम लोग जानते हैं A + n-1 × D। तो T30 जब फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, A की वैल्यू जो है 100 है, प्लस A30 -1 × D की वैल्यू क्या है बच्चों, 5। A लिखेंगे 100 और प्लस 29 इंटू क्या लिखेंगे 5 = 100, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5, 10, 14 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा। 245 रुपीज उसे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा 30 इंस्टॉलमेंट के रूप में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। Given that the difference between any two consecutive interior angle of n polygon is 5 डिग्री। पहले हम जान देते हैं कि पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने होते हैं। कोई भी पॉलीगॉन है इंटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है n-2 × पाई, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है ऑलवेज 2 पाई। कोई भी पॉलीगॉन है, जैसे हम लोग ट्राइंगल अगर ले लें तो ट्राइंगल में कितने साइड है 1, 2 और 3, तो n-2 × पाई ये नंबर ऑफ साइड होता है। ये 3 - 2 × पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई, पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल का मतलब यह और यह ऐसे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो अगर ये 60 डिग्री ले लिया जाए, इसको 60, इसको 60 और इसको 60, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा। तो अगर 60 तो 120, अगर यह 60 तो अगेन 120, अगर यह 60 डिग्री तो ये भी क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120, 120, 120 क्या आ जाएगा 360, हेंस 2 पाई। कितना आ जाएगा बच्चों 2 पाई। ये ऑलवेज 2 पाई ही रहेगा, ये चेंज होगा, लेकिन ये ऑलवेज कितना होगा 2 पाई। जैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ही ले लें तो रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम हो जाएगा n-2 × पाई इक्वल्स टू n के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं 4, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, तो 4 - 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों पाई इक्वल्स टू 2 पाई। 2 और पाई रेडियन में 180 डिग्री इक्वल्स कितना आ जाएगा बच्चों 5। कैसे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, यहाँ पे 2 है, कितना आ जाता है 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90, 90, 90 कितना आ जाता है 360 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, अगर 360 डिग्री मतलब 2 पाई हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 2 पाई होगा, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, लेकिन इंटीरियर एंगल का जो सम होगा n-2 × पाई से फाइंड करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या गिवन है जरा ये देखते हैं हम।
कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ले लिया जाए, जैसे अगर यह एंगल ए कॉन्जिक्यूटिव है, ए उसका कॉन्जिक्यूटिव है, इसका ए, तो कह रहा है कि इस 5 डिग्री, मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है 5 डिग्री का है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा 120 डिग्री, तो ये 150 के कि उससे 5 डिग्री अधिक 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह जो एंगल्स बनेंगे 120, 125, 130, क्या बनता जाएगा 130 डिग्री, ऐसे बनेगा। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉलीगॉन ऑफ, एक बार मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। कह रहा है कि पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, देखते हैं जरा। अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लें तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इफ नंबर ऑफ साइड, इफ नंबर ऑफ साइड इज स्मॉल एन, देन अगर नंबर ऑफ साइड स्मॉल एन हो, देन एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन बाई 2, उसका सम, देन सम ऑफ एंगल, देन सम ऑफ एंगल, एंगल का सम क्या लिखेंगे, क्योंकि एपी में बन रहा है, एस एन इक्वल टू लिखेंगे एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉलीगॉन में से बढ़ाते 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 कितने साइड्स होंगे, एन साइड्स, तो जितने साइड्स होंगे उतने ही तो एंगल होंगे। अगर इसमें 3 साइड्स है तो 3 एंगल है, इसमें 4 साइड है तो 4 एंगल है, तो अगर हम इसमें n साइड एज्यूम किए हैं तो n एंगल होगा, और वे एंगल्स किसमें गिवन है, एपी में, तो एपी के n टर्म का सम जो होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम n माइनस 2 इंटू पाई होता है, ये पहले से हम लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के पॉलीगॉन के साथ, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा n माइनस 2 इंटू पाई होगा, ये थ्योरम होता है। और ये अभी हम लोग एपी के फॉर्मूले से फाइंड किए, दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। 2a, a की वैल्यू कितना गिवन है 120 डिग्री प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना गिवन है 5 डिग्री, क्या गिवन है डिग्री, इधर रेडियन में इधर डिग्री में, इसको भी किसमें चेंज कर दे बच्चों, डिग्री में, इसमें डिग्री में, और डिग्री में चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। यहाँ हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री, n बाई 2, इससे कितना हो जाएगा 240, यहाँ पे 5 डिग्री और 120, इसमें से चाहे तो हम लोग कितना कॉमन कर सकते हैं, 5 डिग्री कॉमन कर लेते हैं, इससे भी 5 डिग्री, ये 2 और अगर यहाँ से 5 कॉमन कर लें तो 24 हो जाएगा, क्या बच्चों 24 और प्लस n माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि 5 डिग्री इससे और इससे कॉमन कर लिए, तो इससे कॉमन करेंगे तो 24, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे क्या बच जाएगा n माइनस 1, तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल कर देते हैं, n माइनस 2 ये 36 हो जाएगा, n बाई 2 और ये हो जाएगा 48 प्लस n, प्लस क्या लिखेंगे n माइनस 1, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n माइनस 2 इंटू 72 इक्वल्स टू n, और ये 47 प्लस के बाद बच्चों n हो जाएगा, 47 प्लस n। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 72n माइनस 144 इक्वल्स टू 47n प्लस n स्क्वायर। अब इस टर्म को उधर ले जाते हैं, सभी टर्म्स को, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो ये n स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या है 47n और ये माइनस 72n और प्लस 144, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये 25n और प्लस 144, इसे लिखेंगे क्या n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन 144 आ जाए, कैसे ब्रेक करेंगे 9 और 16, कितने बच्चों 9 and 16, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0,
यहाँ से क्या कॉमन कर ले n, तो ये क्या बच जाएगा n माइनस 9, इन दोनों से क्या कॉमन है माइनस 16, तो n माइनस 9 इक्वल टू क्या है बच्चों 0, n माइनस 9 n माइनस 9, यहाँ क्या बच जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, क्या बच जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेंगे n माइनस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 16। अब तो दो पॉलीगॉन पॉसिबल हो सकता है, 9 साइड वाला भी और 16 साइड वाला भी, लेकिन ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? वाई? क्योंकि अगर हम लोग n इक्वल टू 9 लेकर के, जैसे यहाँ पे पॉलीगॉन का जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल था वो कितना था 120, 125, ये कभी भी 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा, ये बढ़ता जाए, क्या कभी ये 180 डिग्री से अधिक हो पाएगा? 180 डिग्री होते एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे। तो अगर ये जो एंगल बन रहा है यह कभी भी 180 डिग्री हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लिया जाए यहाँ पे 180 डिग्री बनाए तब तो स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसका मतलब जो इंटीरियर एंगल है वो कभी भी कितने से अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री से। एक इंटीरियर एंगल कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा कम होगा तभी तो ऐसे मुड़ेगा, सीधे चला जाएगा तब तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बनेगा ही नहीं, 180 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पे साइड नहीं बन पाएगा तो एक ही साइड में आ जाएगा। इसका मतलब एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। और अगर यहाँ पे 9 साइड लिया जाए तो जो सबसे लार्ज एंगल होगा वो कितना होगा? T9 होगा, इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू a की वैल्यू 120 डिग्री प्लस यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 5, 120 और प्लस 8 इंटू 5 40 डिग्री इक्वल टू 160 डिग्री। 160 डिग्री 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा ऐसे करते करते 120 से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 160 डिग्री। इसमें कितने साइड हो गए 9, लेकिन अगर हम लोग 16 साइड ले रहे हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा वो T16 होगा, उसे क्या लिखेंगे a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए 120 डिग्री है, ए कितना हो जाएगा 50 इंटू 5, 120 डिग्री और प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 195 डिग्री। ये तो 180 डिग्री से अधिक हो गया। 180 डिग्री से अधिक होने का मतलब ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से अधिक क्या कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब n इक्वल्स टू 16 पॉसिबल नहीं है, ओनली n इक्वल्स टू 9 पॉसिबल होगा। क्या होगा? पॉसिबल होगा। आप लोग इन क्वेश्चंस का कम से कम 2 बार रिवीजन कीजिए जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को लग रहे हैं, क्योंकि जितनी बार आप लोग रिवाइज करेंगे मैथ उतना ही आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा।